Welcome to Biology Express and I am Manas Rana. So today's topic is concentrated solution and what is dilute solution. हम पिछले सेशन में बात किए थे कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज वीक एसिड, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट इज वीक बेस, ये सब के बारे में बात किए थे, है ना। तो थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें पढ़े थे कि अगर कोई एसिड को हम आयोनाइज कर रहे हैं वाटर के साथ और वो अगर एसिड फुल्ली तरह से कम्प्लीटली क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है या फुल्ली आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होके लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दे रहा था, तो उसको क्या कहते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो उसी तरह अगर वही एसिड अगर वाटर के साथ डिजॉल्व हो रहा है और वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है और वो स्मॉल अमाउंट और स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोडक्शन करता है, तो उस तरह एसिड को क्या कहेंगे, वीक एसिड कहते थे। और इसी तरह बेस भी सेम था। अगर बेस क्या होता है ना, कोई भी बेस अगर वाटर के साथ डिजॉल्व होता है और वो OH माइनस आयन देता है और वो OH आयन्स क्या करते हैं, अगर कम्प्लीटली और वो बेस अगर कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं, आयनाइज होते हैं, तो वो लार्ज नंबर ऑफ OH आयन्स प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह अगर वो बेस कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है और वो लेस अमाउंट ऑफ OH आयन्स प्रोडक्शन करता है, तो उसको कहते थे वीक बेस। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी याद रखे थे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये सब फेमस, ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमको वीक एसिड भी याद रखना है, जैसे एसिटिक एसिड CH3COH, साइट्रिक एसिड C6H8O7 एंड टाटारिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बोरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है वीक एसिड, इसको हम याद रखे थे। तो चलो आज देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हम बनाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और कोई बोलते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो कोई कभी हम लैबोरेटरी में जाते हैं तो पता चलता है कि सपोज हम एक लैबोरेटरी में गए और देखे एक डब्बे में, एक केमिकल डब्बे जो होता है उसमें लिखा होता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, CON ऐसा लिखा होता है ना। तो ये सपोज मान लो ये H2SO4 है और ये H2SO4 के बोतल, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड के बोतल में लिखा होता है CON कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। या तुम देखोगे लैबोरेटरी में देखोगे लिखा हुआ ऐसे बोतल होगा, है ना, और उस बोतल में कैसे लिखा होगा, डाइल्यूट DIL, डाइल्यूट H2SO4। तो जब ऐसा लिखा होता है तब हम क्या सोचेंगे, इसको कैसे हम पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेटेड होता क्या है और डाइल्यूट होता क्या है। तो सबसे पहले हमको तो सॉल्यूशन के बारे में पता है। कोई भी सॉल्यूट के साथ अगर हम क्या कर रहे हैं ना, सॉल्वेंट को अगर मिला रहे हैं तो वो क्या बना देगा ना, ये सॉल्यूशन का ही बनाएगा। क्या क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये तो हम सबको पता है, इसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है व्हाट इज सॉल्यूशन। बट बात आता है ना, कैसे एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है और कैसे एक सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, और हमको कैसे पता चलेगा ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हमको पता करना पड़ेगा। हम अगर उस सॉल्यूशन को देखते हैं, अगर सपोज एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में हमको पता चला कि इसमें क्या होता है, दो चीज़ होता है, आइदर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, एक चीज़ तो हमको सॉल्यूट मिलेगा और एक चीज़ क्या मिलेगा, हमको सॉल्वेंट मिलेगा। तो दो ही चीज़ तो मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अगर सॉल्यूशन में देखेंगे हमको दो ही चीज़ मिलेगा, एक सॉल्यूट मिलेगा और एक सॉल्वेंट मिलेगा। तो इसमें हम पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो पता कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर हम इस सॉल्यूशन में देखेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट ज़्यादा है, हाई है, और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत कम है, तो उस तरह का सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी सॉल्यूशन में अगर हमको सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा दिखाई देता है और सॉल्वेंट का मात्रा कम दिखाई देता है, तो उस तरह का सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
तो ठीक उसका रिवर्स प्रोसेस है डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या देखेंगे हम ना, वो सोल्यूशन में क्या देखेंगे ना, अगर उस सोल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम होगा और सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा होगा, तो उस तरह का सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। तो हम यहाँ एसिड बेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसिड बेस के बारे में ही बात करेंगे। अगर कोई भी एसिड हम लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट एसिड है, तो सपोज मान लो HCl है ना। तो HCl हम जानते हैं एक एसिड है जो इसमें भी बॉटल में लिखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कभी कभी लिखा आता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे पता कैसे चलेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो जैसे मान लो हम जानते हैं कोई भी एसिड को क्या करते हैं ना, जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो ये क्या देता है, तुरंत तुरंत क्या करता है ना, H3O बना लेता है प्लस Cl माइनस देता है। मीन्स ये जब तोड़ता है, ये तोड़ के क्या देता है ना, H प्लस प्लस Cl माइनस देता है। मतलब ये जो H प्लस आयंस होता है, ये वाटर के साथ मिल के क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है, जो हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे बनता है ना। तो इसी तरह जब एक एसिड को पानी के साथ मिलाते हैं तब क्या होगा ना, ये हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं और क्लोरीन का आयंस अलग हो जाता है, और ये क्या होता है ना, डिजॉल्व होके और ये डाइल्यूटेड होते जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखेंगे हमको पता करना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड कैसे होता है और डाइल्यूटेड कैसे होता है। सिंपल है, अगर HCl में क्या है ना, ये जो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, दो ही चीज़ होगा, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट में हम क्या दिखेंगे ना, HCl के साथ साथ हमको क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, इसीलिए तो सॉल्यूशन बना है। तो इसमें क्या होगा ना, HCl का मात्रा क्या मिलेगा हमको ना, ज़्यादा मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड में, और वाटर का मात्रा कम मिलेगा। सिंपल है। तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक अमाउंट मिलेगा और लेस अमाउंट ऑफ वाटर। हम बोल सकते हैं कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में लेस अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है ना। और डाइल्यूट में क्या मिलेगा हमको ना, डाइल्यूट में हमको मिलेगा क्या, मोर अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो हम इसको डेफिनेशन वाले में देख लेंगे, इसको डेफिनेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ना, कोई भी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मीन्स वही बात है, जो हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट मिलेगा और कम मात्रा में सॉल्वेंट मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे डाइल्यूट, द सॉल्यूशन इन व्हिच स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर हमको ज़्यादा मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात आ रहा है कि हम सॉल्यूशन को कैसे क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, या एसिड को कैसे डाइल्यूट किया जाता है या बेसिस को कैसे डाइल्यूटिंग किया जाता है ना। तो ये तो एग्जाम्पल ले चुके थे, ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में ये एग्जाम्पल लिए थे और देखे थे, मोर अमाउंट हमको क्या मिलेगा, HCl मिलेगा और लेस अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, तब उसको क्या कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। और वही वीक होता, सॉरी डाइल्यूटेड होता तो हमको क्या मिलता, कम मात्रा में लेस अमाउंट ऑफ HCl मिलता, यहाँ होता लेस अमाउंट ऑफ HCl और मोर अमाउंट ऑफ वाटर मिलता, किसमें, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसलिए हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट, मोर अमाउंट ऑफ HCl मिलेगा और लेस अमाउंट ऑफ वाटर ही मिलेगा। समझ में आया, ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं कैसे, हाउ वी डाइल्यूट द एसिड एंड बेस, ठीक है। हम देखेंगे, हमको पता चला कि कोई भी एसिड को क्या करते हैं, सपोज मान लो एक एसिड के साथ हम वाटर मिलाते हैं, है ना, तो हमको क्या मिलता है,
वो डाइल्यूटेड एसिड होगा। प्लस उसके साथ साथ हमको क्या मिलता था ना, हीट मिलता था। मीन्स इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स जिस प्रोसेस में और जिस रिएक्शन में क्या होता है ना, हीट रिलीज होता है लार्ज अमाउंट में, इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वही बात है, जब हम एसिड के साथ वाटर मिलाएंगे, अगर लैबोरेटरी में जाए, ये प्रैक्टिकल करें लैबोरेटरी में, तो ये एक बीकर लेंगे और इस बीकर में एसिड होगा। क्या होगा, ये इसमें एसिड है। कौन सा एसिड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना। और ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl में क्या करेंगे, हमको डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली एडिंग करेंगे वाटर को। तो जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालें, तो डालें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालें। जब ये इसके अंदर एसिड के अंदर जब वाटर मिलता है, तब क्या करता है ना, ये सडनली क्या करेगा, सडनली, ये ध्यान रखिएगा वर्ड, ये क्या करता है, सडनली रिएक्ट करेगा और हीट बहुत मात्रा में, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन करेगा। जब हीट प्रोडक्शन करेगा यहाँ पे, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ लेस अमाउंट ऑफ वाटर है ना। जब लेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो हीट जाएगा कहाँ, इसको क्या करेगा ना, इस एसिड को क्या करेगा ना, वो बाहर फेंकता है, जिसके ये बहुत एक्सीडेंटल हो सकता है। ठीक है ना। तो जितना पानी हम ऐड करेंगे ये रिस्की है, ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को हम ऐसी इस तरह डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह करना चाहिए, सही तरीका क्या होगा, अगर हम डाइल्यूट करना चाहते हैं कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को, तो क्या करना चाहिए, दो ही चीज़ करना चाहिए हमको। एक दो चीज़ पे ध्यान रखना है, इधर एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे या वाटर को एसिड के साथ मिलाएंगे, दो ही चीज़ हमारे पास है। तो हम जब एसिड को, एसिड है और उसके ऊपर वाटर मिलाते हैं, सपोज यहाँ दो बीकर लेते हैं, बीकर ए और यहाँ देखते हैं बीकर बी। ओके ओके, सो इसमें लेते हैं एसिड लेते हैं, एसिड पूरा भरा हुआ है, ये है एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ वाटर डालते हैं। ओके, तो यहाँ वाटर डालते हैं। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे पहले से वाटर रखा हुआ है, बी कंटेनर में, बीकर में पहले से क्या रखा हुआ है, पहले से वाटर है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में हम कंपैरिजन क्या करना चाहिए, हमको एसिड के साथ वाटर मिलाना चाहिए या वाटर पहले लेंगे, उसके बाद एसिड मिलाएंगे, ये दो ही चीज़ ध्यान रखना है हमको। तो क्या है ना, पहले एसिड लेंगे उसके ऊपर वाटर डालेंगे, या वाटर पहले लेंगे उसके बाद एसिड डालेंगे, तो सही तरीका क्या होगा हमको देखना चाहिए। ये प्रैक्टिकल थिंग्स है, जब इसको करेंगे, दो ही चीज़ को करेंगे, तो सबसे जो पहला हम बोल चुके हैं, ये जो कंटेनर ए में चीज़ है, हम इसको जो पहले करेंगे, मान लो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है यहाँ पे, और ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को फ्यू ड्रॉप्स वाटर मिलाएंगे, तब क्या होगा, हम जानते हैं जब एसिड को वाटर से मिलाते हैं तो हीट निकलता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें इसमें क्या होगा ना, ये स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर जब आएगा और इसके साथ सडनली जब रिएक्ट करेगा, सडनली हीट करेगा और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा। ठीक है ना। जब मोर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो एसिड है
वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये बाहर आने लगेगा या हमारे ऊपर गिर सकता है जब लेबोरेटरी में। तो ये बहुत रिस्की है, इसको कभी नहीं करना चाहिए। इसके ये दिस प्रोसीड्योर इज़ द राइट प्रोसीड्योर। ये प्रोसीड्योर में क्या होगा ना, ये वाटर बहुत लार्ज अमाउंट पे वाटर है, जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालते हैं तब ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इसके अंदर धीरे 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 डालते हैं, तो ये क्या करता है ना, सडनली हीट प्रोडक्शन नहीं करता। तो कैसे करता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे ग्रेजुअली हीट प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, ग्रेजुअली जब हीट प्रोडक्शन करेगा, ये क्या करेगा, इसी हीट को क्या करेगा, यहाँ तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, तो ये वाटर उस हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये बोतल भी एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम इसको हाथ लगाएंगे बोतल के बाहर में, तो हमको गर्मी महसूस होगा, हॉट हम फील कर सकते हैं। तो ये रिस्की नहीं है। तो दिस इज द राइट प्रोसीड्यूर टू डाइल्यूट द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस। ये सेम प्रोसीड्यूर है, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है कि देख लेते हैं, इसमें जो दो ही चीज़ बता रहे थे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस जब मिक्स करते हैं वाटर के साथ, जब क्या करते हैं, एसिड और बेस को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस डिक्रीज हो जाता है। ये जो सेंटेंस है ना, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि कैसे, हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस डिक्रीज हो जाता है। हमको पता है, अब सपोज हम जो लिए थे, अगर हम इसको लेंगे, ये अगर बीकर लेंगे, इस बीकर में हम क्या किए थे ना, पहले वाटर लिए थे ना, और उसके साथ एसिड मिलाए थे। क्या मिलाए थे, एसिड मिलाए थे। जब ये एसिड मिला रहे थे, हम जानते हैं ये एसिड में, हम जब एसिड वाटर के साथ मिलता है तो क्या करता है, सपोज मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं, तो ये क्या देगा हमको, H प्लस Cl-, मतलब हाइड्रोजन आयंस देगा। और इस हाइड्रोजन आयंस क्या करता है, पानी के साथ मिलके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है, H3O। तो ये मान लो 1 लीटर का वॉल्यूम है ना, ये 1 लीटर हम वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन ये क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड था। ये क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था। भाई वही तो है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जो हाइड्रोनियम आयन था, वो सपोज मान लो x अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयंस था। तो सपोज जब दूसरे में लेते हैं, मान लो सपोज यहाँ दूसरा बीकर लिए, और दूसरा बीकर में क्या किए ना, वही 1 लीटर क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl था, है ना। हम क्या किए ना, इसमें तो वही हाइड्रोनियम अमाउंट मेंटेन ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो ऐड नहीं कर रहे हैं किसको, और HCl तो नहीं रहे, वही 1 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, लेकिन ऐड कर रहे हैं क्या, 2 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब वाटर ज़्यादा मिला रहे हैं इसमें, वाटर तो पहले ही से जितना था, लेकिन वाटर इसमें ज़्यादा मिला रहे हैं, लेकिन अमाउंट जो हाइड्रोनियम आयंस का था क्या हो रहा है, जितना था और इसके साथ मिलने के बाद क्या होता है, इसका डिक्रीज होता है। तो अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, इफेक्ट इसका हाइड्रोनियम आयंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जितना डाइल्यूटेड बनाएंगे उतना हाइड्रोनियम आयंस क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। वैसा ही सेम चीज़ है बेस के साथ। अगर हम बेस का बात किया जाए, तो वही बेस क्या करता है, कोई बेस को अगर हम सपोज मान लो इधर हम लिए हैं, बेस लिए हैं, तो एन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है ना। ये जब वाटर के साथ मिलता है तो क्या देता है, Na प्लस OH-, तो हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होता है ना, उसमें मान लो कॉन्सेंट्रेटेड, ये तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस है ना, तो जितना होगा उतने से ऐड करेंगे, और मान लो सपोज 1 लीटर वॉल्यूम है ये भी, और 2 लीटर इसका साथ ऐड किए वाटर, तो ये भी हाइड्रोनियम आयंस बनाता है। तो ये क्या करेगा, धीरे जितना तो अमाउंट था उतना ही मेंटेन रहेगा, ऊपर से वाटर और मिल रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन का इंक्रीज कर रहा है कैपेसिटी, तो ये भी क्या होगा, डाइल्यूटेड होते जाएगा। तो इसका मतलब यही समझ में आया हमको कि जितना हम डाइल्यूट बनाएंगे उतना हाइड्रोनियम आयंस का क्या होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेस इनटू डाइल्यूट एसिड और बेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड हमें 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 ये याद रखना है, हमेशा क्या करना है ना, हमको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाना है, ना कि
वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ मिलाना है। पहले क्या लेना है, वाटर लेना है, उसके ऊपर हमको एसिड को डालना है। तो कभी पहले एसिड लेके उसके बाद में उसके साथ वाटर नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है ये हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट concentrated solution and dilute solution and how we make the concentrated acid or base into diluted, और हमको कैसे डाइल्यूटेड बनाना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस को, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी एक्सप्रेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।